गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑल स्टूडेंट्स आर वेलकम इन द ऑनलाइन क्लासेस। आज हम हॉर्नबिल में पहला चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, यूट्यूब में भी डाला है। तो अब सेकंड पार्ट देखते हैं हम। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड। यहाँ पर देखो पहला, अब माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरे दादी और मैं अच्छे मित्र थे। My parents left me with her when they went to live in the city. We were constantly together. अब मेरे माता पिता ने मुझे अपने दादी के पास छोड़ दिया था जब वो शहर में रहने के लिए गए। उसके माता पिता शहर में रहने के लिए चले गए और अपने बच्चे को दादी के पास छोड़ दिया। तब कह रहे हैं कि एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, तब से हम लगातार साथ ही रहते हैं। कॉन्स्टेंटली होता है लगातार, ऊपर रहे। सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, सुबह के समय वो वहाँ पे उसको जगाया करती थी। वेक अप मीन्स जगाना। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए भी तैयार किया करती थी। सी डिड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। मोनोटोनस होता है नीरस, यहाँ पर है मोनोटोनस, ठीक है। नीरस आवाज़ में वो सिंग सॉन्ग, ऊंची नीची आवाज़ में वो प्रेयर करती रहती थी। सी बात, जब वो उसको नहलाती थी। एंड ड्रेस्ड मी, जब उसको नहलाती और उसको कपड़े पहनाती थी तो उसकी दादी नीरस आवाज़ में, ऊंची नीची आवाज़, नीरस और ऊंची नीची आवाज़ में सुबह की प्रेयर गाती रहती थी। मी इन होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। और वो आशा करती थी, होप मीन्स होता है आशा करना, कि वो इसलिए गाती थी कि इसलिए गाती थी ताकि वह उसको सुन सके, ऑथर उस प्रेयर को सुन सके और मुँह ज़बानी याद कर सके। बाय हार्ट मीन्स होता है मुँह ज़बानी। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं सुनता था क्योंकि उसकी आवाज़ मुझे क्या लगती थी, प्यारी लगती थी। बट नेवर बोदर टू एक्सप्लेन, बोदर होता है चिंता, लेकिन कभी भी लर्न करने की, याद करने की चिंता नहीं की। देन सी वुड फेच माई वुडन स्टील, तब वो उसके लिए क्या लाती थी। फेच मीन्स होता है लाना, यहाँ पर लिखा है फेच। एक लकड़ी की स्लेट लाती थी। विच सी हैड ऑलरेडी वाश्ड, जो पहले से धोई होती थी। एंड प्लास्टर्ड और विथ येलो चौक, उसमें येलो चौक से क्या किया करता था, गंजरी मिट्टी से पोती होती थी, ठीक है। कहने का मतलब पुराने ज़माने जब बच्चे स्कूल जाते थे तो एक लकड़ी की वुडन स्लेट लेके जाते थे, उसमें एक चौक, येलो चौक से उसमें प्लास्टर किया जाता था, वो लेकर आती थी। और टीनी अर्थन इंक पॉट, एक छोटा सा मिट्टी का इंक पोट डी की भी आती थी उसमें, है ना। इंक पोट, इंक भी बनाते थे हम उससे। एंड अ रेड पेन, जो रेड पेन होती है, ये चीज़ें लेके आती थी। उसके लिए क्या क्या लेके आती थी, एक वुडन स्लेट लेके आती थी जो पहले से धोया होता था और उसमें चौक से पोती हुई थी वो वुडन स्लेट। और टीनी अर्थ इंक पोट लेके आती थी और एक रेड पेन लेके आती थी। टाई देम ऑल इन अ बंडल, उनको सभी को एक बंडल में बांध देती थी, ठीक है। बंडल एंड हैंडेड इट मी, उसके बाद उसको देती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद। ऑफ थिक्स स्टेल चपाती, एक मोटी बासी रोटी की, मोटी बासी रोटी का नाश्ता करने के बाद। विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, उस रोटी में थोड़ा सा शुगर और बटर क्या होता था, लगा होता था, उसका नाश्ता करता था ऑथर। वी वेंट टू स्कूल, सी कैरिड सेवरल स्टील चपाती विथ ऑफ हर द ब्लेज डॉग्स, और ब्लेज डॉग्स के लिए क्या लेके आती थी, सेवरल जो चपाती थी अपने साथ लेकर आती थी। सेवरल मीन्स अनेक होते हैं, क्या होते हैं, सेवरल मीन्स, सेवरल होता है अनेक। स्टील मीन्स होता है बासी रोटी, जो बासी रोटी थी अपने साथ लेके आती थी। सेवरल मीन्स अनेक, यहाँ पर देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को। सेवरल अनेक होता है। स्टील मीन्स क्या होता है, बासी रोटी, यहाँ पर लिखा है स्टील। तो वो अपने साथ बासी चपाती लेके आती थी विलेज डॉग्स के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी,
उसकी जो ग्रैंड मदर थी हमेशा उसके साथ स्कूल जाया करती थी, बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था टेम्पल से अटैच था। कहने का मतलब शायद ऑथर कहाँ जाता होगा, टेम्पल में जाता होगा, और उसकी दादी माँ टेम्पल में जाती होगी। द प्रिस्ट टॉट अस, प्रिस्ट में से पुजारी हमें सिखाता था, द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। क्या सिखाता था प्रिस्ट? उनको अल्फ़ाबेट वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना सिखाता था। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in chorus. जब बच्चे बरामदा के दोनों ओर बैठते थे, एक पंक्ति में बैठते थे, तो सभी एक समवेत स्वर में उस प्रार्थना को गाते थे। कोरस मीन्स क्या होता है? समवेत स्वर। ये कोरस यहाँ पर है। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। अब मंदिर में जब बैठते थे तो उसकी ग्रैंड मदर मंदिर के अंदर धर्म ग्रंथ पढ़ती थी। स्क्रिप्चर मीन्स होते हैं धर्म ग्रंथ। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों समाप्त कर लेते थे, प्रेयर करना है ना, आगे अल्फ़ाबेट सुनना, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तब क्या होते थे, हम फिर वापस साथ आते थे। कहने का मतलब ये है कि जब स्कूल से अवतल आ जाता था और मंदिर से उसकी ग्रैंड मदर आ जाती तो साथ ही वो वहाँ से आते थे घर के लिए। दिस टाइम द ब्लेस्ड डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल टू। इस समय जो ब्लेस्ड डॉग्स थे, गांव के कुत्ते थे, उनको मंदिर के दरवाजे पे मिलते थे वो। दे फॉलोड अस, फॉलोड मीन्स पीछा करना। क्या करना? फॉलोड मीन्स से होता है पीछा करना। तब वो कुत्ते पीछा करते थे हमारा, क्या करते थे? पीछा करते थे। आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग, गुर्राते हुए फाइटिंग करते हुए उनका पीछा करते थे। विथ ईच अदर फॉर द चपाती, और एक दूसरे से गुर्राते थे। और किसके लिए? जो रोटी थी वो दिखाते होंगे वो, तो उसके लिए गुर्राते और फाइटिंग करते थे। वी थ्रू टू देम, जब उनको फेंकते थे उसके ऊपर तो एक दूसरे से लड़ते थे कुत्ते। ग्राउलिंग और फाइटिंग करते थे। ग्राउलिंग में से होता है गुर्राना बेटा, फाइटिंग में से लड़ना। ठीक, अब देखो यहाँ पर, When my parents were comfortably settled in the city। अब ऑथर बोल रहा है कि यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। जब आराम से शहर में सेटल हो गए थे, रहने लग गए थे, दे सेंट फॉर अस। सेंट फॉर मीन्स होता है यहाँ पर बुलाना। उन्होंने उनको भी बुला लिया, क्योंकि जब वो शहर में गए थे तो अपनी दादी के पास ऑथर को छोड़ा था उसके पेरेंट्स। अब जब आराम से शहर में रहने लग गए उसके माता पिता पेरेंट्स, तो उनको भी बुला लिया, उसकी ग्रैंड मदर को भी और ऑथर को भी सेंट फॉर कर लिया। सेंट फॉर मीन्स बुलाना। दैट वॉज टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। टर्निंग पॉइंट क्या होता है? नाजुक समय। हमारी दोस्ती का ये नाजुक समय था। ऑल दो मीन्स यद्यपि, वी शेयर द सेम रूम, एक ही रूम में रहते थे शहर में भी। माई ग्रैंड मदर टू लॉन्गर केम टू, सॉरी, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। अब शहर में उसकी ग्रैंड मदर उसके साथ स्कूल नहीं जाती थी। जब विलेज में थी तो जाती थी, और शहर में थी तो नहीं जाती थी। इसका कारण हम पूछेंगे। आई यूज़ टू गो टू द इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। मोटर बस में किस में जाया करता था वो स्कूल? मोटर बस में एक इंग्लिश स्कूल में जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टूक टू फीडिंग स्पैरोज इन कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। अब यहाँ पर गलियों में, जो स्ट्रीट में थे, कोई कुत्ते नहीं होते थे, और ये शहर में चले गए हैं अभी। ठीक है, स्ट्रीट में गली में कोई कुत्ते नहीं होते थे। एंड सी टूक टू फीडिंग, फीडिंग मीन्स खिलाना, स्पैरोज। तब वो शहर में स्पैरोज को खाना खिलाया करती थी उसकी ग्रैंड मदर। स्पैरोज होती चिड़िया। इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, जो शहर का अहाता था, कोर्टयार्ड था, उसमें उसकी दादी स्पैरोज को खाना खिलाया करती थी। ठीक, तो एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। जैसे वर्ष बीतते गए तो रोल्ड, एज द ईयर्स रोल्ड बाय मीन्स होता है बीतना, तो वो एक दूसरे से बहुत कम मिलते थे। वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर फॉर सम टाइम्स सी कंटिन्यू टू वेक मी अप। कुछ समय के लिए तो उसने जारी किया। कंटिन्यू मीन्स होता है जारी करना। क्या करना? उसने मुझे सुबह जगाना जारी किया। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल,
और स्कूल तैयार करना और सुबह जगाना जारी किया उसने। जब शहर में गई थी, किसने? उसकी ग्रैंड मदर ने। व्हेन आई केम बैक शी आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। जब वो स्कूल से आता था, शहर के स्कूल से अवतर, तो वो पूछती थी कि टीचर ने आपको क्या पढ़ाया। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता था। तो यहाँ पर क्या है, आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस। तब उसको बताया करता था अपनी ग्रैंड मदर को कि थोड़ा सा क्या इंग्लिश वर्ड और कुछ वेस्टर्न साइंस हमें पढ़ाई जाती है। एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये चीज़ें पढ़ाई जाती है। ऑथर ने बताया जब उसके जवाब में, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और पृथ्वी गोल होती है, एटसेट्रा। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये चीज़ें उसको क्या अनहैप्पी कर देती थी। किसको? उसकी ग्रैंड मदर को। जब ऑथर कहता था कि हमारे स्कूल में हमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है, थोड़ा सी वेस्टर्न साइंस पढ़ाया जाता है, और गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा जाता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ा जाता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, यहाँ प्रिंसिपल है सिद्धांत। जो स्कूल की प्रधानाचार्य की स्पेलिंग होती है PRINCIPAL, इसमें ई है, देखो ये सिद्धांत होता है, ठीक है। इसमें आप ध्यान रखेंगे PRINCIPAL प्रिंसिपल, ये प्रधानाचार्य के लिए होता है, ये सिद्धांत का होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक। तो जो आर्किमिडीज सिद्धांत होती है, ये चीज़ें पढ़ा जाती है, ये चीज़ें बहुत उसको दुखी करती थी, अनहैप्पी कर देती थी। उसके बाद शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, वो उसके पाठ में कभी भी मदद नहीं कर पाई, ठीक है। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, और वो ऐसी चीज़ों में विश्वास बिलीव नहीं करती थी कि जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया जा रहा था। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट वॉज नॉट टीचिंग अबाउट गॉड, और इस चीज़ से दुखी थी। डिस्ट्रेस मीन्स होता है एनपी, कि उसमें भगवान के बारे में नहीं पढ़ा जाता है। उस स्कूल में भगवान के बारे में, गॉड के बारे में नहीं पढ़ा जाता है। एंड द स्क्रिप्चर्स, और धर्म ग्रंथ और भगवान के बारे में नहीं पढ़ा जाता है, इसलिए बहुत डिस्ट्रेस थी वो। वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन उसने बताया। अनाउंस्ड मीन्स क्या होता है? अनाउंस्ड मीन्स होता है बताना। दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, एक दिन किसने? ऑथर ने बताया कि हमारे स्कूल में हमें म्यूजिक, संगीत का पाठ भी पढ़ाया गया। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, उससे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, दुखी हो गई। डिस्टर्ब हो गया, डिस्ट्रेस हो गया, नेप्पी हो गया, ये एक ही है, ठीक है। वो उससे भी बहुत ज़्यादा दुखी हुई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूट एसोसिएशन, इट वॉज वेरी इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोड्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक। वो ये सोचती थी म्यूजिक का लेसन पढ़ाया गया इसको, इसमें थोड़ा सा वो है, ठीक है। इसमें तो बहुत ज़्यादा म्यूजिक का लेसन पढ़ाया जाता है आपको। इसमें तो हार्लोड्स का जो है, जो हार्लोड्स होते हैं, प्रोस्टिट्यूट होते हैं, उनका एकाधिकार होता है, ऐसा उसकी दादी ने सोचा। एंड बेगर्स, किसका? हार्लोड्स और भिखारियों का क्या होता है? एकाधिकार होता है संगीत में। तो उसको ये चीज़ें और बहुत ज़्यादा क्या लगी, दुख कर दिया उसने। एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फॉक, ये चीज़ें अच्छे लोगों के लिए नहीं है। जेंटल फॉक मीन्स सज्जन लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए ये संगीत अच्छा नहीं है। तो इस वजह से दुखी हुई। सी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। बट हर साइलेंस मीन, उसने कुछ नहीं कहा, बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, उसकी जो साइलेंस थी, चुप्पी थी, इसका अर्थ था कि वह असहमत है। यहाँ पर डिसअप्रूवल मीन्स क्या होता है? असहमत। सी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद बहुत ही कम उससे बात किया करती थी उसकी ग्रैंड मदर, ठीक। तो उनके बीच एक ऐसा रिलेशंस था जो गांव में थे, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसका मेन थीम बता दे रहा हूँ। जब ऑथर और उसकी ग्रैंड मदर विलेज में थे, तो वो सुबह उसको जगाया करते थे, स्कूल जाते समय उसको नहलाया करते थे। उसका जो स्लेट होती थी, वुडन स्लेट, उसको लेके आते थी, पेन और इंक पॉट, उनको एक बंडल में टाई कर देती थी, और उसके बाद उसको दे देती थी वो, उसकी ग्रैंड मदर। उसके बाद दोनों साथ स्कूल जाते थे।
और दोनों साथ जब स्कूल जाते थे तो मंदिर में पहले प्रवेश करते थे, क्योंकि जो स्कूल था बिल्कुल अटैच था टेम्पल स्कूल के साथ, तो साथ साथ ही था स्कूल। तो पहले मंदिर में जाते थे, वहाँ पर अल्फ़ाबेट और जो मॉर्निंग पीरियड थी वो गाते थे, प्रिस्ट तो सिखाता था उनको। उसके बाद ऑथर स्कूल जाता था, अंदर वो स्क्रिप्चर पढ़ती थी उसकी ग्रैंड मदर। स्क्रिप्चर क्या होती? धर्म ग्रंथ। तो जब स्कूल समाप्त हो जाता था तो फिर दोनों साथ आते थे, और जो अपने साथ स्टील चपाती ले जाती थी ग्रैंड मदर, जो बासी रोटी कुत्तों के लिए, विलेज डॉग्स के लिए, तो वो ठीक उस समय दरवाजे पे मंदिर के दरवाजे पे मिलते थे कुत्ते, तो उनके ऊपर फेंकते थे, तो जो डॉग्स थे एक दूसरे के लिए ग्रॉलिंग करते थे, गुर्राते थे और लड़ते थे आपस में। तो जब देखो गांव में थी उसकी ऑथर की ग्रैंड मदर, एक रिलीजियस लेडी हो, धार्मिक महिला है। देखो एक इंसान के बारे में हर कोई सोचता है, लेकिन एक एनिमल्स के बारे में सोचना, उन पे दया दिखाना, उनके उनके लिए बासी रोटी ले जाना, ये धर्म ग्रंथ पढ़ना, ये चीज़ें दिखाती है कि ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी बहुत ज़्यादा क्या थी? रिलीजियस लेडी थी, धार्मिक महिला थी, और हमेशा ऑथर की मदद किया करती थी। तो उसके माता पिता शहर में गए हुए थे, तो जब आराम से कंफर्टेबली वो सेटल हो गए सिटी में, तो उन्होंने एक दिन सेंट फॉर उन दोनों को बुला दिया कि शहर में आ जाओ। जब शहर में गए तो स्कूल में इंग्लिश स्कूल था वो, है ना, और जब इंग्लिश में ज्वाइन किया तो पूछती थी अपने ऑथर को, पूछती थी कि आपको क्या पढ़ाया गया। ऑथर बोलता है कि हमें ग्रेविटी के बारे में पढ़ा गया है ना, आर्किमिडीज सिद्धांत के बारे में पढ़ाया है, म्यूजिक लेसन दिया जाता है। तो इन चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, उसका फिर बहुत कम मिल पाती थी वो। तो एक ऐसा बॉन्डिंग थी उनकी, रिलेशनशिप एक बहुत अच्छी थी, साथ साथ रहते थे वो। तो थोड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया जब वो शहर में रहने लगे। अब देखो यहाँ पर कहाँ पहुँच गए थे हम? अब व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, अब देखो जब वो यूनिवर्सिटी गया, अब तो क्या बोला, अभी शहर गया हुआ था वो, ठीक है, अब यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल की पढ़ाई क्या होगी, समाप्त हो चुकी है। आई वॉज गिवन रूम ऑफ माई ओन, उसको एक अलग सा रूम दिया गया, एक अलग सा रूम क्या गया, दिया गया। देन कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और दादी और उसके बीच की जो साधारण दोस्ती की कड़ी थी टूट गई। इसमें देखो कहाँ पहुँचा मैं, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, ये जो दोस्ती का जो लिंक था, साधारण कड़ी थी, वो टूट गई, स्नैप्ड हो गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेकुलेशन विथ रेजिग्नेशन, उसने जो उसकी ग्रैंड मदर ने थी चुपचाप अकेलापन स्वीकार कर लिया, एक्सेप्टेड हर सेकुलेशन विथ रेजिग्नेशन। सी रियली लेफ्ट हर स्पाइनिंग वाइल टू टॉक टू एनीवन, जब वो स्पाइनिंग करती थी, व्हील चक्र बुनती थी, ठीक है, किसी से बड़ा मुश्किल से बात करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, देखो सूर्य उदय से लेकर सनसेट तक, सी सेट बाय हर व्हील, वो व्हील के पास व्हील स्पैनिंग करती रहती थी, ठीक है। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, रिसाइटिंग मीन्स किसी प्रेयर को गाने के लिए रिसाइट बोलते हैं, ठीक है, प्रेयर गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज, और केवल आफ्टरनून के समय, जो दोपहर का समय था, स्पैरोज को खिलाने के लिए रिलैक्स करती थी, कुछ समय के लिए क्या करती थी, रिलैक्स करती थी। स्पैरोज होती है चिड़िया, गौरिया होती जो, वाइल सी सेट इन द वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बीट्स, जब वो वरांदा में बैठते थे सारे, वो जो ग्रैंड मदर उसकी ऑथर की बरामदा में बैठती थी, तो वो छोटे छोटे रोटी की टुकड़ी करती थी ताकि उसको उनके ऊपर फेंक सके। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग वर्टेबल बेल्डम चिरपिंग, बहुत सारे चिड़ियाँ उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाती थी और चहचहाने की आवाज़ करते थे। ये और वर्टिबल वेल्डम चिरपिंग होता है चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, इकट्ठा हो जाती थी सारी चिड़ियाँ सैकड़ों और चहचहाने की आवाज़ करती थी। सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, पर्स्ड मीन्स होता है बैठना, यहाँ पर ये
सम आते थे कुछ चिड़िया और उसकी टांगों में बैठ जाते थे, अदर ऑन हर शोल्डर्स उसके कंधों में बैठ जाते थे कुछ, इवन सेट ऑन हर हेड और कुछ तो उसके सिर पर भी बैठ जाते थे। सी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, वो हमेशा क्या करती थी, स्माइल करती थी, कभी भी उनको धुतकार डरा कर भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे, ये उसके पूरे दिन के सबसे, ये जो आधा घंटा था खुशी का पल होता था। तो इसके आगे हम कल करेंगे। थैंक्स।